नमस्कार, मैं अंकित हरियाणवी लाइव देख रहे हैं। फिलहाल बुआनी खेड़ा में मौजूद हाँ और ऑफिस तो आप समझ गए होंगे। बुआनी खेड़ा का दंगल जो है तैयार हो लिया है और जितने पहलवान मैदान में आने थे आ लिए हैं, लंगोट सब ने कस लिए। फिलहाल सबसे पहले बीजेपी की टिकट जो है सुंदर अत्री जी को मिली है और पहले भी जो है इनके परिवार से सदस्य इस पद पर रहे हैं। अब फिर से बीजेपी ने विश्वास जताया है। कौन सी जो है सिफारिश लगी है, सीधे शब्दों में कहें टिकट की दौड़ जो है आसान नहीं होती और वो भी खास करके राष्ट्रीय पार्टियों से और बीजेपी से, तो क्योंकि सबसे ज्यादा उम्मीदवार इस पार्टी से थे। अब किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे और बुआनी खेड़ा की समस्या। दूसरी बात, ट्रिपल इंजन की सरकार का दावा कर रहे हैं। अगर ऐसी सरकार बनती है तो क्या रफ्तार जो है कार्यों की वो भी 3 गुना होगी। सभी विषय पे जो है विस्तार से चर्चा करेंगे और बात करेंगे। बड़े बुजुर्ग है, काके ताऊ है, कुछ भाई है। पहले तो सबने राम राम। सबसे पहले अपने कैंडिडेट से ही बात कर लेते हैं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी भाई। कैसा है जी स्वास्थ्य? बहुत अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। अच्छा, आज जो है मैं जुगलबार स्टार्ट कर रहा था, बात कर रहा था। मां बुआनी खेड़ा का दंगल में जितने पहलवान थे वो आ लिए है, लंगोट सब ने कस लिए है। आपने भी जो है नॉमिनेशन कर दिया, वो भी दमदार कराया, पूर्व मंत्री से लेके वर्तमान विधायक तक और भी कोई बड़ी हस्तियां जो है मौजूद रही। तो कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी की बात है भाई साहब, बहुत खुशी हो रही है। इतना स्नेह पार्टी की तरफ से भी और दादू नगरी की तरफ से स्नेह मिला है। सब साथ जाकर मुझे आशीर्वाद दे के नामांकन किया हमने आज। अच्छा, आप वो पूछेंगे सीधे, आपने उसका थोड़ा बुरा लग जाए, मैं क्योंकि तीखे सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। सबसे पहला तो ये है, अपना मुकाबला किससे मानते हैं? मुकाबला, मैं पहले तो आपका यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। धन्यवाद जी। और रही बात मुकाबला, समझने वाले समझते, मैं मुकाबला नहीं समझता। मैं मेरा काम कर रहा हूँ। ये भाईचारे का चुनाव है। भाईचारा जिसको आशीर्वाद देगा वो विजयी होएगा, पहली बात तो ये है। और रही बात पार्टी की तरफ से मुझे आशीर्वाद मिला है। ट्रिपल इंजन की सरकार का मैसेज आप लोगों ने सुना भी होगा सोशल मीडिया पे भी, और हकीकत में भी जमीनी स्तर पे भी ट्रिपल इंजन की सरकार का बेनिफिट भी होना है। जैसे सेंटर में सरकार है, स्टेट में है। अभी ताज़ा आपको दिल्ली की खबर भी आई है, बड़ी अच्छी खबर है कि दिल्ली में भाजपा पार्टी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है। हमारे यहाँ स्थानीय विधायक होने के नाते अब जो विकास की गति वो दौड़ने लगी है और उसी के एवरेज में साथ की साथ में यहाँ अब जो चुनाव जो होने जा रहे हैं, सिंबल पे चुनाव जो करा के पार्टी ने जो विश्वास जताया है, उसमें हम उसको विकास को और ज़्यादा गति देंगे। अच्छा, एक बात है, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार, हरियाणा में आपकी, बुआनी खेड़ा विधायक भी बीजेपी का है। अगर आप भी जीत जाते तो इंजन जो है 3 नहीं 4 हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये आपका फार्मूला बहुत अच्छा है। हमारा स्थानीय विधायक होने के साथ साथ हमें इस बात की बड़ी गर्व महसूस होता है कि हमारा प्रॉपर शहर बुआनी खेड़े का विधायक है। अच्छा, लोग पूछने लग रहे क्योंकि सबसे बड़ी जंग जो है टिकट वाली थी, वो बोला उसमें कौन सी सिफारिश काम आई? सिफारिश नहीं, काम, आपकी सेवा, आपकी लगन और जो पार्टी में हमने काम किया है वो काम करता है जी। आपके परिवार से पहले भी इस पद पे रहे हैं जी जी। दोबारा, अगर आप मतलब कि बुआनी खेड़ा की जनता को ये कहना चाहोगे उस वक्त आपने काम किए तो वोट दें? बिल्कुल, उस समय का जो कार्यकाल रहा 2013 से लेकर 2018 तक का, उसमें जनता के बीच में अपने आप को बुनाने का काम किया, जनता की सेवा की। उसी का रिजल्ट है कि हम कंटिन्यू 2013 से लेके 2025 आ गया। यदि हम आज भी जनता के बीच में हैं तो काम किया तभी तो हैं। मैंने, मेरे जो जिंदगी का समय है लगभग मोस्ट प्रोबली मैं लगभग समय मेरा सामाजिक सेवा कार्यों में जाता है। मंडी में भी रहे हो आप, व्यापारियों से जुड़े रहे हो, उस चीज का फायदा मिलेगा? हाँ बिल्कुल, मंडी के साथी हैं पूरे। पहले मेरे को मंडी भाईचारा एसोसिएशन ने मेरे को प्रधान बनाया। मैंने 1 से 1.5 साल तक वहाँ प्रधान पद पर कार्यरत रहा। उसके बाद भी कंटिन्यू सबसे प्यार प्रेम है और सभी साथी मेरा सहयोग करेंगे। जनता के सवाल है, क्योंकि जनता चाह रही कि आप किन मुद्दों पे जो है चुनाव लड़ रहे हैं, या फिर मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँ बुआनी खेड़ा की वह समस्या अगर आपके हाथ में पावर आती जिनका आप हल करेंगे। सबसे बड़ी मैं समस्या कैसे तो नहीं कहूँगा, हमारी एक हल्के पूरे शहर की एक डिमांड थी बच्चों के लिए खेल का स्टेडियम। वो माननीय हमारे विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि ने उस बात को बड़े ज़बरदस्त तरीके से सीएम साहब के पास रख के 2 स्टेडियम बनाने का काम में जुटे हुए हैं। और मेरा मानना है कि वो जल्दी दोनों स्टेडियम कंप्लीट हो जाएंगे।
थोड़े दिन पहले चुनाव हुए और विधायक जी जो है जीते हैं, आपकी पार्टी के हैं, उसी सिंबल पे आप लड़ रहे हैं, इस चीज का फायदा मिलेगा? हाँ बिल्कुल, नो डाउट, संदेह नहीं है। पार्टी ने इस, मैं तो कहीं ना कहीं मानता हूँ, पार्टी ने जैसे भवानी खेड़ा में टिकट दी है, तो भिवानी जिले में 3 जगह चुनाव है, सिवानी, लोहारू और भवानी खेड़ा। भवानी खेड़ा टिकट सिंबल पे जो चुनाव लड़ा जा रहा है, इसका सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट ये कि यहाँ का स्थानीय विधायक है। स्थानीय विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि होने के नाते शहर के वोट बैंक बीजेपी का है। बीजेपी का वोट होने के नाते ही सरकार पार्टी ने विश्वास जताकर यहाँ पूरे जोर शोर से यहाँ टिकट दी है मेरे को। अच्छा, बात करूं कोई स्टार प्रचारक जो आएंगे यहाँ प्रचार करने? जी, स्टार प्रचारक भी पार्टी का काम है। समय समय पर जो भी गतिविधियाँ होंगी बिल्कुल आएंगी। और जो अभी आपने कहा था कि विशेष क्या रहेगा, इसमें हमारे यहाँ एक जो खेतों के जो रास्ते हैं, मेरी इसमें प्राथमिकता रहेगी। कई साल से खेत के रास्ते हैं, कच्चे पड़े हैं, उन रास्तों को मैं 100% पूरी शिद्दत के साथ उसको पूरा कराऊंगा मैं। कई ऐसे भी हैं जो बच्चे रिहायश भी कर रखी है बहुत सी लोगों ने खेतों में, बच्चों जहाँ बारिश वगैरह हो जाती है तो उस समय आना जाने में बड़ी परेशानी होती है। तो किसी का रास्ता 14 एकड़ लंबा है, किसी का 15 एकड़ है, किसी का 10 एकड़ लंबा है। ऐसे कुल मिला के 20 से 30 रास्ते हमारे टोटल हैं। और एक रास्ता हमारा बुटाना महिंदर का, पिछली योजना भी मैं थोड़ा कुछ उसमें काम कर पाया था, उस काम को भी मैं पूरी ताकत के साथ उस रास्ते को पक्का कराऊंगा। और जो खेत के जितने भी रास्ते हैं उन सब रास्तों को पक्का कराने का सबसे ज़्यादा प्राथमिकता रहेगी मेरी। बिल्कुल। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा, जो सिंबल आपके गले में है उसी सिंबल से जो है चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल जी। तो बुआनी खेड़ा का रिजल्ट क्या मानते हैं? बुआनी खेड़ा सबसे पहले रिजल्ट ये है, भाई सुंदर जी भारी मतों से जीते हैं। पूरे कॉन्फिडेंस में? बिल्कुल। हाँ, देवा के भी आपने तो ये देर के बोला बुआनी खेड़ा बनेगा सुंदर। हाँ हाँ, देखो सपना लेना चाहिए, और यदि आपकी सोच अच्छी होगी तो उसके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। ये पीछे हमारा डाणी में 3 वार्ड हैं, 13, 14, 15, आजकल वो 14, 15, 16 हो चुके हैं। उसमें एक सबसे बड़ी डिमांड है कि रेलवे अंडरपास की। उसके लिए पीछे काफ़ी दिनों से मैं उस काम में लगा हुआ हूँ, और मैं अभी अपने केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी से भी उससे मिलके उस काम को भी हम पूरा कराएंगे। वो वास्तव में जैसे बच्चे आना जाना या किसी भी वहाँ के वासी को आना जाना पड़ता है, कई बार जल्दी में रेलवे ट्रैक से ऊपर के होकर आते हैं, उसमें हादसे हो जाते हैं। वहाँ उनकी प्राथमिकता पे डिमांड है, और मैं उस काम में भी लगा हुआ हूँ। बिल्कुल। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार, आशीर्वाद। स्वास्थ्य कैसा है? बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं स्पष्ट शब्दों में पूछूं, आप यहाँ बैठे हो, मतलब इनके विचारों से सहमत हो, कौन से विचार, कौन सी जो है? ये मेरा छोटा भाई है, चाचा का लड़का। हाँ, लेकिन राजनीति तो इसी चीज है, भाई आमने सामने भी लड़ ले हैं। इस वक्त भवानी खेड़ा में सुंदर अत्री चुनाव नहीं लड़ रहा। भवानी खेड़ा के 16 वार्ड हैं, 16 के 16 चुनाव लड़ रहे हैं, यूं करके कि मैं हूं सुंदर। सबसे बड़ी बात ये है, यानी कि जनता चुनाव लड़ेगी। जनता चुनाव लड़ेगी। इसने तो चुनाव लड़ दिया, इसने तो ये जनता के बीच में रहा है, सेवा करी है, इसने पुण्य कमाया है, उस पुण्य का फल इसको अब गांव दे रहा है। यानी जो सेवा करी है उसको ही मेवा मिलने का वक्त आ गया है। मेवा। बिल्कुल। पढ़ा लिखा जो बच्चा युवा है उसको ये पता है कि विकास कब होगा, कैसे होगा। एक समय ऐसा था, भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दूसरे देश में गया तो यूं सोचा था ये कटोरा लेके आया है और उसमें कुछ ना कुछ हम घेरना पड़ेगा। अगर आप विदेश नीति देखो इस सरकार की, इस पार्टी की, आज लाइन में लग के वीजा दे रहे हैं। खुशी हमारा मोदी आया, भारत का प्रधानमंत्री आया, मोदी नहीं, भारत का प्रधानमंत्री, इतने बड़े प्रजातांत्रिक देश का प्रधानमंत्री हमारे देश में आया। और आपने देखा होगा ट्रंप कितना सख्त आदमी है, जिसने कुर्सी सरकाई है, बैठाया है, साइन करे इतनी देर तक उसके पीछे खड़ा रहा है। तेरे देश का मान सम्मान स्वाभिमान कितना बड़ा है, सारा युवा तब तक जानता है। अब यूं कहते हो यार मेरे बोरी को नहीं घेरते, बोरी भी घेर लग रही है।
कुछ समय था कि राजनीतिक दल क्या मेरे बोरी घेरेगा, बोरी भी घेरने लग रहा है। बोरी भी बांध लग रही है। लेकिन अगर खंदा पिंदा आदमी यूं कहे यार मेरे भी बोरी घेरे, तो चाणक्य जी ने एक शब्द कहा था, इतिहास है, जिस देश को गुलाम करना है उस देश के सैनिकों को आलसी बना दो। मैं आपके माध्यम से ये फिर कहना चाह रहा हूँ, हालांकि मैं पार्टी का वर्कर हूँ, जुड़े हुए हैं, ये जो अन्य दल मुफ्त की रेवड़ियां बांध रहे हैं ना, ये भारत के देश के जो सैनिक हैं हम सभी, इनको आलसी बना रहे हैं। तो प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती नमस्कार, वक्त दिया। धन्यवाद। बुआनी खेड़े की जो है पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे और चुनाव प्रचार जनता के बीच जाके जो है उनकी समस्याएं और समाधान क्या चाहते हैं हर चीज आपसे जो है अवगत कराते रहेंगे। तब तक जो है आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।